नमस्कार दोस्तों, अनकही कहानियों में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। आज की कहानी का शीर्षक है अधूरी मोहब्बत। अधूरी मोहब्बत दोस्तों एक ऐसी मोहब्बत है जो चाहकर भी पूरी नहीं कर सकते। तो आइए सुनते हैं अधूरी मोहब्बत। कुछ कहानियाँ पूरी नहीं होती, पर अधूरी रहकर भी दिल के सबसे पास होती है। कुछ मुलाकातें चंद मिनटों की होती है, लेकिन वो यादें उम्र भर की किताब बन जाती है। आज मैं आपको ऐसे ही एक प्रेम की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसकी शुरुआत एक रेलवे स्टेशन पर हुई थी। दीपक नाम का लड़का, जो एक फोटोग्राफर था और प्लेटफॉर्म पर अपने कैमरे के साथ खड़ा था। वो सफ़र पर जा रहा था, खुद से दूर, दुनिया से थोड़ा अलग। तभी वो आई। लाल दुपट्टा, किताब हाथ में, बालों में बंधी हल्की सी गूंथी चोटी, चेहरे पर सुकून और आंखों में कई अधूरी कविताएं। दीपक की नज़र जैसे ठहर सी गई। वो लड़की सामने वाले बेंच पर ही बैठ गई। दीपक ने कैमरा उठाया और उसकी चुपके से फ़ोटो खींचने लगा, पर यह तस्वीर कैमरे से ज़्यादा उसके दिल में उतर चुकी थी। लड़की ने देखा, मुस्कुराई नहीं, लेकिन नज़रें झुका ली। दीपक के पास बहाने कम, लेकिन जिज्ञासा बहुत थी। वो पास गया और धीरे से पूछा, क्या आप अक्सर किताब पढ़ती है या सफ़र में ही वक्त मिलता है? लड़की ने देखा और मुस्कुराई। सफ़र में ही सच्ची कहानियाँ मिलती है, असल ज़िंदगी से ज़्यादा असली। दीपक बस उसे देखता रहा। शब्द ख़त्म हो रहे थे, पर कहानी शुरू हो चुकी थी। उनका ट्रेन नंबर एक ही था, सीटें अलग अलग और डिब्बे भी, लेकिन प्लेटफॉर्म की वो 10 मिनट की बातचीत जैसे कोई जीवन भर की फिल्म थी। नाम उसने नहीं बताया, दीपक ने भी जोर नहीं दिया। बस जाते जाते वो एक पन्ना फाड़कर छोड़ गई, उस किताब से जो वो पढ़ रही थी। पन्ने पर लिखा था, अगर रास्ते दोबारा मिले तो शायद नाम की ज़रूरत ना पड़े। और ट्रेन चली गई। वो बस एक मुलाकात थी, पर दीपक के लिए वो एक अनंत खोज बन गई। हर शहर में कैमरा लेकर वो बस एक चेहरा ढूंढता रहता। हर स्टेशन पर आंखें उसे तलाशती। वो पन्ना अब भी उसकी डायरी से चिपका हुआ था। हर तस्वीर में उसे वही लाल दुपट्टा, वही मुस्कुराहट और वो बिना नाम की लड़की दिखाई देती। ऐसे ही साल बीतते गए और 3 साल बीत गए। दीपक एक दिन मुंबई आया। उसकी फ़ोटोग्राफी की एग्जीबिशन वहाँ लगी थी। स्टेशन, मुसाफिर, चाय की भाप और एक लड़की की तस्वीर जिसने कभी पलट कर नहीं देखा। तभी एक धीमी सी आवाज़ आई, अभी भी तलाश रहे हो? दीपक ने मुड़कर देखा। वही लड़की, बिल्कुल वैसी ही, बस अब आंखों में थोड़ी सी थकान और होठों पर वही शांत मुस्कान। दीपक कुछ बोल नहीं पाया। वो पास आई और एक तस्वीर की ओर इशारा किया। ये तस्वीर उसी स्टेशन की है ना? दीपक ने हाँ में सर हिलाया और लड़की ने कहा, कभी कभी नाम जान लेना कहानी ख़त्म कर देता है। मैं नहीं चाहती थी कि ये कहानी कभी ख़त्म हो। और वो पलट गई। दीपक के पास कहने को बहुत कुछ था, पर सिर्फ एक शब्द निकला, आखिर क्यों चली गई तुम? लड़की पास आई और बोली, क्योंकि कुछ कहानियाँ मुकम्मल हो जाए तो वो कहानी नहीं रहती, वो दस्तावेज बन जाती है। मैं नहीं चाहती थी कि हम दस्तावेज बने। और इतना कहने के बाद वो चली गई, धीरे धीरे भीड़ में गुम हो गई। उस दिन के बाद दीपक ने कभी भी उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की। अब वो जानता था, वो सिर्फ लड़की नहीं थी, वो एक पंक्ति थी जो उसकी ज़िंदगी की सबसे सुंदर कविता में दर्ज हो चुकी थी। कुछ मोहब्बतें नाम नहीं मांगती, कुछ मुलाकातें सिर्फ एक स्टेशन, एक पन्ना और एक नज़र में ही पूरी हो जाती है। कभी आप भी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हो तो नज़र घुमाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी आपसे बिना मिले ही गुजर जाए। तो इस तरह दोस्तों, दीपक का प्यार तो शायद अधूरा ही रह गया। उसने अपने ख्यालों में ही उसकी तस्वीर बना ली थी और वो ये सोचता रहा कि एक दिन वो उसको मिलेगी और वो बहुत कुछ बातें करेगा, लेकिन जब वो सामने आई तो वह कुछ भी नहीं बोल पाया। तो इस तरह दीपक की मोहब्बत अधूरी रह गई। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।